लाइट सॉलिड नहीं हुई है। लाइट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया। लाइट के अंदर सो कॉल्ड मैंने रेस्ट मास डाल दिया। हाँ। ठीक है, लाइट का क्यूब नहीं बना। हाँ। सारे एटम के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होने चाहिए। प्रोब उसके अंदर से पास नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इससे पहले कि YouTube की वीडियो चालू हो, आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करिए। ये कहानियां हैं साइंस की जो आज तक इंडिया में शायद इस तरह से बात नहीं की जा रही थी। ये हम सबका दायित्व बनता है कि साइंस की बातें हर घर में हो, दोबारा वो दौर चालू हो जहां पे साइंस के ऊपर चिंतन किया जाता था। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में एक अनकट डिस्कशन, एक राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल के ऊपर जहाँ पे हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं। हमारे रूपल लाउत्रे, आप शायद जानते हो, इन्हीं की वजह से ये कंटेंट चालू हुआ था। पहली साइंस की रील मैंने रूपल लाउत्रे के साथ की थी। अभी रूपल भाई बम्बई जा चुके हैं एक्टर बनने के लिए, सपना लेके। सपना रह जाएगा एनीवेज। अभी आज फिर से क्या होने वाली बात है, किसके ऊपर बातें होने वाली है, क्या टॉपिक है, ये सारा इंट्रोडक्शन मैं दे नहीं पाता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन देंगे। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। वेलकम बैक वंस अगेन टू सूफी ट्रैम्प हियर। देखो, गम को, ग्रीफ को प्रोसेस करने के 5 स्टेजेस रहते हैं, है ना। मैं 4 वीडियो लगातार मैंने कंप्लेन किया है, ये 5वां वीडियो है। फाइनल स्टेज इज एक्सेप्टेंस। तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि इंट्रो मैं ही दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दिस एनी मोर। सो वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। तो इस बार हमने रील में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात की है। हमने जो रील्स बनाई थी पहले, मैंने वो किसी के साथ शेयर की थी और मुझे इमीडिएटली जवाब आया, डू यू नो दे फ्रोज लाइट इन इटली। है ना, इमीडिएटली। तो मैंने कहा मेरा दिमाग ही फ्रीज हो गया ये पढ़ के। तो एनीवेज, तो ये हर जगह तहलका मचा रही है ये न्यूज़ की, है ना। मतलब ऐसे इट्स एन अचीवमेंट। तो सबसे पहले तो देखो, जब ऐसी न्यूज़ आती है तो हम भी जो कर रहे हैं, मीडिया भी वही करने की कोशिश कर रही है कि जो काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, हम उसको बहुत सिंप्लीफाई करके एक स्टोरी फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये मीडिया का अपना एक तरीका था कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को, लाइट को फ्रीज कर दिया करके हमें ये बेची जा रही है। हाँ। तो लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स, है ना, कि क्या लाइट को हमने सच में एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रैप कर दिया, फ्रीज कर दिया। हाँ, ये बात Do we now have a light nugget? हाँ, ये बात है कि लाइट जो है, अगर सोचो कि हमने लाइट को ही फ्रीज कर दिया, उसको ही सॉलिड बना दिया, इसका मतलब लाइट कोई मैटर थी, हमने उसको फ्रीज किया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया, गोला बनाया उसका, अब हम चाशनी डाल के खाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लाइट सॉलिड नहीं हुई है, एनर्जी ट्रैप हुई है, ये अलग बात है। अगर मैं बोलता हूँ कि लाइट एक्चुअली मैंने सॉलिड कर दी, फ्रीज कर दी, इसका मतलब लाइट के अंदर सो कॉल्ड मैंने रेस्ट मास डाल दिया। रेस्ट मास डाल दिया, इसका मतलब उससे ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ जाना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। तो लाइट इन लिटरल टर्म्स फ्रीज नहीं हुई है। आपने बोला मीडिया उसको सिंप्लीफाई करता है, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपको, जैसे मैं भी अपनी रील्स के साथ, हम भी अपनी रील्स के थ्रू यही करते हैं कि हम कंसेप्ट को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कि इंसान थोड़ा बहुत उसका जिस्ट ले पाए, समझ पाए, हल्का फुल्का हजम हो पाए। नहीं तो वो बम्बार्डमेंट टाइप हो जाता है। वरना इतने कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके, अगर हम जैसे अभी मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर हम जब स्पेस टाइम कर्वेचर बताते हैं, कितने आराम से हम चादर बिछा के डाल देते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा भाई, स्पेस वैसा तो नहीं है। बस समझे, हम थोड़ा बहुत समझ पाए, तो इसलिए एक अच्छा टर्म देते हैं कि नॉर्मल इंसान भी समझ पाए। वरना बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स में इंसान बौखला जाएगा, बाल मेरे भी उड़ने लगे, खैर आइंस्टाइन जैसे बन जाएंगे। तो ये बात थी। दैट्स ऑल राइट। तो दैट इज आउट ऑफ द वे, है ना। सबको क्लियर है भाई? लाइट का क्यूब बना है? नहीं बना। ठीक है, लाइट का क्यूब नहीं बना। ठीक है, लाइट का क्यूब नहीं बना। ठीक है, तो हुआ क्या है फिर? व्हाट हैव दे रियली डन? व्हाट हैव वी अचीव्ड? हमने क्या किया? देखो, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जो है ना, पहले मैं आपको रियल टर्म्स में थोड़ा उस एक्सपेरिमेंट का जिस्ट देता हूँ, कैसे किया गया वो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तो हुआ क्या, हमने एक मैटर लिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं शायद, मैं अच्छे शब्द नहीं मेरे पास, ठीक है, जबान लड़खड़ाती है मेरी, ठीक है। और हमने उसको एब्सोल्यूट 0 तक रखा। उसके अंदर 3 एनर्जी लेवल होते हैं। एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन। हाँ, 0 केल्विन के करीब है। 0 केल्विन तो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो उसके उस एटम, उस स्पेसिफिक मैटर के अंदर 3 एनर्जी स्टेट होने चाहिए, ग्राउंड, मीडियम और हाई। एनीवेज, जो भी है वो बहुत टेक्निकल चीज़ हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, वो जो मीडियम था वो किसी एक लाइट के लिए, जिसको मैं प्रोब लेजर या लाइट बोल रहा हूँ, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। ट्रांसपेरेंट नहीं था मतलब कि लाइट, वो प्रोब लाइट उसके अंदर से पास नहीं कर सकती थी, एब्जॉर्ब हो जाती, वो स्कैटर्ड हो जाती, सब हो जाती।
हमने दूसरी लाइट सोर्स लिया, लेजर सोर्स लिया, जिसको कहते हैं हम कंट्रोल लेजर। उससे हम उसने इस मीडियम को ऐसे मैनिपुलेट किया कि फॉर द टाइम बीइंग वो उस लाइट के लिए क्या नाम है वो उसको सो कॉल्ड उसको अपने थ्रू पास कराने दे रही थी। मतलब उसके लिए वो क्या वर्ड बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट हो गई यार, इंग्लिश भी मेरी गई भी है। तो हमने मैनिपुलेट करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाया। अब ऐसे मैनिपुलेट किया कि लाइट उसके थ्रू पहली बात तो बहुत कम स्पीड से चल रही थी, और जैसे अब देखो इस प्रोब लाइट के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये मैंने इस सोर्स कंट्रोल बीम के थ्रू बनाया था। जैसे मैंने कंट्रोल बीम बंद कर दी तो एक्चुअल सेंस में ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, उस लाइट को पकड़ के बैठ जाएगा, बेटा तू आ गए चंगुल में, तुम आ गए भैया। तो ऐसे हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था। ये थोड़ा उसका मोटा मोटा जिस्ट है। आपने बताया ठीक है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाइड वे में और लेमन टर्म्स में हम कैसे बता सकते हैं? एक मेरे लिए, आपको आपके लिए ही बताएंगे मेरे लिए। Anyways, Rupal Lautre is a very simple man. Simple man. So not please from explain IIT. anyway, So please make it simple for a Yes. simple man here. तो बहुत सिंपल एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि यार मानो कि एक लेक है जो कि मस्त जमी हुई लेक है, उस पर बोट चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो मैंने एक जरिए से उस बोट का मतलब उस लेक का पानी पिघला दिया। तो मस्त गए, बोट चप्पू मारते हुए जा रहे हो और फिर मैंने वो जो सोर्स था जिससे वो पानी पिघला रहा था मैं, वो तुरंत हटा लिया और तुरंत मान लो बर्फ बन गई लेक। तो तुम जाके ट्रैप हो। एक आर्टिफिशियल मिराज क्रिएट किया, जो हमने अपने रील में बोला, मिराज क्रिएट किया, उस मिराज में जाके लाइट फंस गई। आई होप ये तो समझ में आया होगा। Yes, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया। ठीक है। अब इसको ही अगर मान लो लिटरल टर्म्स में देखा जाए, लोग बोलेंगे अच्छा बोट थी क्या वो, तो ये सिंपल करने के लिए बोला गया है, सिंपलीफाइड चीज है। उदाहरण है भाई, आप क्या ऑडियंस को आप मतलब ऐसा समझ रहे हो, गलत कर रहे हैं? नहीं भाई तोते उड़ गए यार ये पढ़ के ना। एनीवेज, बट ये हमारी कोशिश है कि भाई आप लोगों का इंटरेस्ट जगाए रखने के लिए आप ही लोगों ने इन्फॉर्मेशन हम तक लाई है, तो हमने काफी पढ़ा है। हम तीनों के एक्चुअली मतलब ब्रेन्स फ्राई हो चुके हैं। आंखें दिखाओ मेरी, आंखें दर्द कर गई मेरी, 4-5 दिन से पढ़ के यार ये सब। सीरियसली पसीना छूट रहा है, मतलब अभी भी सोच के ना पसीना छूट रहा है लिटरली। तो चलो ठीक है, अभी आई हैव अ क्वेश्चन सर। ओके, तो अभी जैसे ये लाइट है, ये बल्ब एक लाइट है, ठीक है। तो क्या हमने मतलब डू वी नाउ हैव अ क्वांटम लाइट, मतलब क्या इस तरह की लाइट, एक ऐसा चमकता हुआ धधकता हुआ ऐसा एक पॉइंट हमने एक ट्रैप कर लिया लाइट को, जहाँ से वो कहीं जा नहीं रही है? हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी जगह उसको पकड़ लिया, फोटोन आया, मैं रुक जा फोटोन स्टैचू ऐसा नहीं हुआ है। अब इसके पीछे लगती है रसायन शास्त्र ना, शास्त्र, केमिस्ट्री। अच्छा, और आपको पता ही है, बाय द वे आपको भी पता होगा शायद, कि हमारे जो कैमरे पे बैठे हैं अंकित साहब, वो केमिस्ट्री के अध्यापक हैं बहुत अच्छे। तो ये पूरा इसके पीछे क्या है, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या अचीव करना चाहा था, मोटे मोटे तौर पर हमें पता था कि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। क्या हम मैनिपुलेट करके उसको वेव बिहेवियर शो कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं क्या, और उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बात है ये सब। ये कुछ मतलब कुछ यंगर ऑडियंसेस के लिए आप थोड़ा सा इनसाइट दे सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब बहुत ठीक है, बहुत बेसिक में क्या है कि होता क्या है, जब हम पहले एक ज़माने में लाइट को वेव मानते थे, एक एक्सपेरिमेंट आया 1905 में बैठ के एक इंसान ने फिर से क्लर्क ऑफिस में बैठ के, क्लर्क जो था वो आदमी ने उसने तहलका मचा दिया कि भैया देखो लाइट है पार्टिकल। क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से अगर लाइट वेव होती तो तुम चाहे कितनी भी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस प्लेट पे मारते, मेटल पे मारते, इवेंचुअली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दे देते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते, नहीं निकल के आ रहे थे, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे निकल के आ रहे थे, मतलब कि लाइट पार्टिकल थी। होता क्या है, फोटोन्स जाते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और टक करके निकल आते हैं। यह है पार्टिकल बिहेवियर, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन कर पा रहा था। ओके, सारा सवाल इस एक्सपेरिमेंट का था कि क्या इससे हम, क्या किसी तरह से हम लाइट का वेव बिहेवियर शो करवा सकते हैं क्या, और वो पूरी जो शास्त्र है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें, कैसे एनर्जी लेवल है, ये भैया मुझे लगता है दिस इज नॉट माई फोर्टे। दिस इज नॉट योर फोर्टे। आई विल आस्क अंकित टू स्पीक फॉर दिस। अंकित साहब आइए, आइए यहीं आ जाइए। आइए बोलिए। पहले तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब उसमें लाइट जब ट्रैवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी। अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही देख लो तो क्या होता है
कि लाइट आती है एक सफिशिएंट एनर्जी की, एक इलेक्ट्रॉन को हीट करती है और वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि सपोज दैट हम ना चाहें कि एक इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। हम क्या चाह रहे थे कि एक मटेरियल हो, उसके सारे एटम्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहे और सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट करें, है ना। ऐसा ना कि एक इलेक्ट्रॉन बस चला गया बाहर, है ना, सारे एटम के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होने चाहिए। अब उसके लिए होगा क्या कि लाइट को हम लोग को रेगुलर एब्जॉर्ब करते रहना पड़ेगा। अब वहाँ पे फिर से आते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसीलिए आप देखोगे भी कि हमारे पास प्रैक्टिकल जो डिवाइस है, जैसे सोलर प्लेट है, हम लोग बना पाएँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि लाइट चल रहा है और अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहे। क्योंकि क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वो बहुत ही कम इंटरेक्ट करता है। हाँ। तो इसके लिए पहली बात तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी। पहला क्या कि एक मटेरियल, है ना, जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर जल्दी इंटरेक्ट करे लाइट से। ओके, लाइट के मैग्नेटिक फील्ड से समझो जल्दी इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने बनाया, इस एक्सपेरिमेंट में आप बार बार पढ़ोगे देखोगे एक टर्म आएगा प्रोब लाइट। प्रोब लाइट होता क्या है, ऐसा लाइट जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा इंटरेक्ट करे किसी भी सब्सटेंस के साथ। सब्सटेंस भी हमने रेडी कर लिया कि जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा ये एक्टिव रहे। तो हुआ क्या कि हमने लाइट को वहाँ पे स्ट्राइक किया उस सरफेस पर। अब इलेक्ट्रॉन के होते हैं क्वांटम स्टेट, उसके पोजीशंस के लिए पहला क्या होता है उसका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट, जो आप इमेजिन करो, समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज दैट एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में ढेर सारे फ्लोर्स होते हैं। तो उस फ्लोर को इमेजिन करो क्या कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। उसके बाद उसके अंदर आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप इमेजिन कर लो कि एक फ्लोर पे ढेर सारे फ्लैट्स होंगे, वो फ्लैट्स है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर आएगा एजीमुथल के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है कि नहीं, कि एक फ्लैट में अंदर चले गए हम लोग, अलग अलग रूम बने हुए हैं उसमें, वो सब क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। सपोज दैट अब अलग अलग रूम है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आता है स्पिन क्वांटम स्टेट, क्या है, एक रूम है उसमें पड़ा बेडरूम समझ लो, है ना, कि ये जो आपका बेड रहेगा वो है स्पिन क्वांटम स्टेट। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, ऐसे आप जब स्ट्राइक करते हो, एनर्जी देते हो किसी भी एटम को, तो पहले क्या करता है, आप खुद सोचो एक बार कि आपके पास मिनिमम एनर्जी हो तो आप क्या करोगे, एक बेडरूम से निकल के दूसरे बेडरूम में जाओगे या सीधे फ्लोर चेंज करने की कोशिश करोगे। क्या बात है, वाह। तो जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी रहे, सपोज दैट मैंने आपको थोड़ा सा एनर्जी ही दिया, है ना, तो आप एक रूम से उठ के दूसरे रूम में जाओगे। थोड़ा और एनर्जी दिया, आप एक फ्लैट को छोड़ के दूसरे फ्लैट पे जा सकते हो। और एनर्जी दिया, अब मेरे पास सफिशिएंट एनर्जी है कि मैं फ्लोर चेंज कर पाऊँ, तो मैं फ्लोर चेंज कर लूँगा। ऐसा होता है, इस तरीके से एटम काम करती है। अब यहाँ पे लाइट क्या था, प्रोब लाइट यूज किया जो मैग्नेटिक स्टेट को ज़्यादा अल्टर कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। आपका जो स्पिन क्वांटम स्टेट है उसे हम मैग्नेटिक स्टेट बोलते हैं, है ना, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जैसे ही लाइट गई, सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफर हो गई, शोर मचाते रहे। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने लाइट दिया, प्रोब लाइट दिया, है ना, नॉर्मल लाइट हमने नहीं ली थी, प्रोब लाइट ली थी, इसलिए ताकि वो एटम के मैग्नेटिक स्टेट को पहले अल्टर कर सके। तो स्पिन क्वांटम स्टेट को अल्टर किया, और जैसे ही हमने शुरू में बताया था कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्साइट करना है, सारे एटम के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होने चाहिए। तो पहले एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम स्टेट हमने अल्टर किया, फिर वैसे ही सारे एटम्स का हुआ, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रोब लाइट बंद कर दिया, कंट्रोल लाइट बंद कर दिया, और वो जो लेजर कंट्रोल था उसे ही बंद किया, दोनों को बंद किया, है ना एक्चुअली। और उस सब्सटेंस का जो हर एटम का इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट था उसे फ्रीज कर दिया। क्या बात है। अब बात है कि हमने फ्रीज तो कर दी, अब इंफॉर्मेशन रिलीज कैसे होगी उसमें से, क्योंकि आपने तो फ्रीज कर दिया स्टेट को। तो उसके लिए जो दो डिवाइसेस थे, एक तो था प्रोब लाइट जो कि जा रहा था, सेकेंड था आपका क्या आपने बोला, कंट्रोल, हाँ, लेजर कंट्रोल था। तो जैसे ही हम उससे फिर से लेजर कंट्रोल वो मारेंगे, क्लियर, तो वो अपना स्पिन क्वांटम स्टेट जो फिक्स कर रखा है वो उसे छोड़ेगा, और फिर वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना उसने उस समय लिया था, सारे एटम्स के बीच में डिवाइड हुआ था, वो एनर्जी फिर से रिलीज होगी।
अब वो कब रिलीज होगी ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को कब निकालना चाहते हैं, कि हम कब वापस से प्रोब लेजर मारे वहाँ। क्या हाँ, बात है भाई। ये हुआ। आज आप ये समझ चुके होंगे कि अंकित साहब अपने रसायन क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की कितने बेहतरीन और अच्छे शिक्षक हैं। मतलब इतना ज्यादा अच्छे है कि मुझे 12th स्टैंडर्ड में मैं वापस चला गया था, मैं वहाँ पे खो गया था, मुझे मेरी क्लासरूम दिखाई दे रही थी और अभी मैं IIT क्रैक ही करने वाला था बस, लेकिन तभी कैमरा चेंज हो गया। अरे यार रियलिटी हिट हो गई। एनीवेज मैं ये बोला था, जैसे अंकित ने बोला कि एक साथ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे थे, ये हमारी कोशिश है एक साथ हम सब एक साथ आके इस देश में जितने भी हम पहुंच पाए सबको एक्साइट कर रहे हैं कि भाई आओ साइंस की बातें करते हैं, साइंस की भी कहानियां हैं। फिर अंकित भाई ने एग्जांपल दिया फ्लैट का कि तुम फ्लैट चेंज करोगे पैसा लगता है ना एनर्जी तो वो अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी तो फिर हम फ्लैट चेंज कर सकते हैं। हाँ। वरना मम्मी बेडरूम चेंज करवा दी इसको भी समझ सकते हैं। एनीवेज तो बहुत खूबसूरती से समझ में आया होगा कि प्रोब लाइट क्या हो रही है और कैसे एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है, क्या क्या एनर्जी के लेवल है, ये सब स्टिल ये बहुत सिंपल वे में बताया गया है। एक्चुअली में कंट्रोल लाइट 2 एनर्जी लेवल को क्वांटम स्टेट में पहुंचा देती है, जिसके वजह से जब प्रोब लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से लेकर बीच वाले स्टेट में कहीं पहुंच नहीं पाता है। सो कॉल्ड एनर्जी फिर अपना सो कॉल्ड एक एनर्जी लेवल एक जंप नहीं मारता। हाँ। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ये, इसको हम बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं आपको। बहुत सारे पेपर्स निकलेंगे, अभी तो शायद रिसर्च पेपर भी नहीं आया साइंस गेट के ऊपर ना, क्या बोल रहा था? नहीं मतलब पूरी तरह से अभी तक वो पूरी डिटेल्स नहीं मिल पा रहा है, एटलीस्ट इंटरनेट पर नहीं है। हाँ, हमारी या भी फिर वही कहीं कोशिश है। होंगे जहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है ना। एक स्टोरी टेलर की भी कुछ लिमिट्स तो होती हैं। हम तो स्टोरी anyways, टेल कर रहे हैं, ये वाली बात है। इसको आप समझिए कि एक कहानियां, एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, इवेंचुअली आपको और इसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। तो बेसिकली जैसा हमें पहले पता था हाँ। कि अगर हम लाइट एक एटम पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा, हाँ। है ना। एक ऑर्बिट जंप कर जाता है फॉर एग्जांपल, ये इसका पार्टिकल बिहेवियर होगा हाँ। लाइट का, और वही एनर्जी वो फिर रिलीज करके वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। एंड दैट एनर्जी इज रिलीज एज हीट हाँ। और लाइट। रैंडम रिलीज करेगा, हमारे कंट्रोल ही नहीं है। हमने क्या किया कि एनर्जी दी जरूर है, हाँ। लेकिन वो एनर्जी वापस बाहर नहीं आई है। सो इन थियोरेटिकल टर्म्स वी हैव फ्रोजन लाइट। फ्रोजन लाइट। मैं सही हूँ अंकित सर? सही। हमने डॉक्टर साहब को हमने भौतिक विज्ञान पढ़ाया है। हाँ, भौतिकी कहते हैं ना, पता नहीं यार फिजिक्स को क्या कहते हैं। भौतिक विज्ञान। हाँ, इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए। तो एक और मेरा सवाल था, जो अभी अपनी रीसेंट इस टॉपिक के ऊपर जो रील आई थी उसमें आपने बोला था कि हमने लाइट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया। तो टेक्निकली अगर हम एक बेसिक सा, मेरे मन में ऐसा सवाल आया कि अगर हम स्पीड उसकी रिड्यूस करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एक फॉर्मूला रहता है किसी भी मीडियम में, उसका स्पीड क्या होता है, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने उसकी स्पीड को इतना कम किया है तो इतना हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हमने मटेरियल बना लिया, ऐसा कुछ है? तो सबसे पहले आज ये समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आया कैसे, कंसेप्ट आया कैसे, कि होता क्या है। लाइट जब किसी मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है तो स्लो क्यों होती है? सिंपल टर्म से बताता हूँ। लाइट आएगी मीडियम में, उस मीडियम के एटम्स मॉलिक्यूल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे, थोड़ी देर बाद निकाल देंगे। तो एक टाइम का लैग आया। इस टाइम के ओवरऑल लैग को अगर हम समेशन कर दें, मैथमेटिक्स लगा दें, तो ओवरऑल सोच के देखो, टाइम का लैग आ रहा है, इसका मतलब स्पीड ओवरली कम हो गई, रिड्यूस हो गई, और उस रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छा सवाल मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि भैया देखो, हमने बता दिया, अंकित भाई ने बता दिया, वैसे लिटरल टर्म्स में एब्जॉर्ब तो हो नहीं रही वो। तो लाइट अगर वो मीडियम उसके लिए ट्रांसपेरेंट था तो अपनी फुल स्पीड पे क्यों नहीं भाग रही वो? ठीक है। तो लाइट को हमने ऐसे मैनिपुलेट कर पाया कि लाइट अब मैटर की तरह ही बिहेव करके चलेगी। उस मैटर के एटम्स को हमने उस क्वांटम स्टेट में डाला कि लाइट सोकल धोखा खा गई कि क्या हो रहा है आसपास, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब तो हो नहीं रही, मतलब पर उसके तरह बिहेव करने लगेगी थोड़ा। तो उस मैटर के थ्रू मैटर के फॉर्म में सोकल मूव करेगी और कभी लाइट बन जाएगी, कभी मैटर की तरह फॉर्म में मूव करेगी, तो ड्रास्टिक रिड्यूस हो जाएगा स्पीड उसका। तो वो लिटरल टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं होगा ये, लेकिन मैथमेटिक्स में समझाने के लिए हम अभी भी फॉर्मूला लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो वो जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो लिटरल टर्म्स में प्रोड्यूस हो नहीं सकता, मैनिपुलेटिव आ रहा है बस। ओके, ये ऐसे है। अच्छा, वाओ।
तो अब जो है मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया इनफ। ठीक है, अब मैं और सुनना नहीं चाहता, या रादर मेरी सुनने की क्षमता नहीं है ना। मेरे बोलने की भी क्षमता चली गई यार। लेकिन ओवरऑल इतना तो मैं बोल सकता हूँ, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, अगर आज दानिश भाई जिंदा होते ना तो लाइट इंडिया में फ्रीज हो जाती। ये देख जनाब, आपसे दरख्वास्त है, माफी है और हमें क्षमा करिए, ये वीडियो और खराब ना हो जाए। हम आपको यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।